अगर मेरे होते हुए भी आपके मनी प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही तो ये हो नहीं सकता। वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियोस मनी प्लांट के ऊपर बनाई हैं डिटेल के साथ कि किस तरह हमें इसकी कटिंग्स लगानी है, एरियर रूट्स क्या होती हैं, लेकिन कुछ नए मेंबर्स हैं जब वो आकर वीडियोस देखते हैं तो उनको पुरानी वीडियोस नज़र नहीं आती, तो शायद वो समझते हैं कि शायद इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस होंगी ही नहीं। लेकिन मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, बहुत सारे लोगों ने देखी भी होंगी और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। मनी प्लांट को अपशूट ग्रो करना मुझे बहुत पसंद है। एक मनी प्लांट होता है जो कि लंबा चौड़ा हो जाए, जिस तरह के ये मनी प्लांट है, इस तरह की ब्रांचेस निकल कर बहुत लंबी बन जाती हैं, 10 फुट 13 फुट। लेकिन मुझे इस अंदाज़ में मनी प्लांट को ग्रो करना बहुत ही पसंद है, क्योंकि ये देखने पर एक छोटे से गमले के अंदर कुछ पत्ते होते हैं जो कि अपशूट ऊपर वाली साइड पर ही ग्रोथ कर रहे होते हैं। तो ये तकरीबन 5 से 6 महीने इस तरह रह सकता है और उसके बाद में ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो ये काफ़ी इसकी ब्रांचेस लंबी हो जाती हैं। लंबी ब्रांचेस वाला मनी प्लांट मुझे अच्छा तो लगता है, लेकिन इतना नहीं जितना कि अपशूट वाला लगता है। बिल्कुल देखने पर ये ऐसे ही लग रहा है जिस तरह एक नकली पौधा मैंने पकड़ा हो और ये आपके कमरे के अंदर आपके बेड के साइड टेबल के ऊपर या ऑफिस टेबल के ऊपर ये पड़ा होगा, तो ज़रा सोचिए कितना अच्छा लगता होगा। तो मेरे होते हुए मनी प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही, ये किस किताब में लिखा है? आपके मनी प्लांट की ग्रोथ ज़रूर होगी। इसके लिए कौन सी खाद चाहिए? उसका जवाब है कोई खाद नहीं। इस मनी प्लांट की ग्रोथ के लिए कितनी धूप चाहिए? तो उसका जवाब है कोई धूप नहीं। मनी प्लांट की केयर के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसकी क्या केयर है? तो इसका जवाब है इसकी कोई केयर नहीं है। सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर आपने ध्यान रखना है, एक कम पानी और एक कम रोशनी, बस। कोई खाद की ज़रूरत नहीं है आपको। मनी प्लांट छोटे पत्तों वाला भी वही होता है, बड़े पत्तों वाला भी वही होता है। फ्यूचर में ये छोटे छोटे से पत्ते होते हैं और अगर हम इसको कॉयर स्टिक के ऊपर, जो कि नारियल का बांस होता है, उसके ऊपर चढ़ा देंगे तो एरियर रूट्स वहाँ से डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। जैसा कि अगर आपके पास कॉयर स्टिक ना हो तो घबराइए नहीं, सिर्फ कोई सी भी लकड़ी ले लीजिए और उसको गमले के अंदर या ज़मीन के अंदर गाड़ दीजिए और जैसे ही मनी प्लांट इसके साथ में लगेगा तो वो अपनी एरियर रूट्स को वहीं पर जमा देगा। जिस तरह एक कीड़ा चिपक जाता है लकड़ी के साथ या दीवार के साथ, ये मनी प्लांट की एरियर रूट्स भी वैसे ही उसके साथ में चिपक जाएंगी और वहीं से खुराक लेना भी शुरू कर देंगी। खुराक क्या है कि ये वाली जो एरियर रूट है ये मोटा होना शुरू हो जाए। जब ये मोटा होना शुरू हो जाएगी, समझ आइए आपके पत्तों का साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया तो ज़्यादा लंबी ब्रांच हो जाएगी, एरियर रूट की ग्रोथ नहीं होगी, तो ब्रांच पीछे से पतली होना शुरू हो जाएगी और आगे से मोटी ही रहेगी और एक टाइम आएगा कि ये ब्रांच पीली पड़ जाएगी, देन आगे वाला पौधा भी मुरझा जाएगा। इसलिए एरियर रूट्स का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। ये एरियर रूट्स दीवार के ऊपर भी चढ़ सकती हैं और लकड़ी के साथ भी। इस तरह आपका छोटे पत्तों वाला मनी प्लांट फ्यूचर में तकरीबन 1 साल या 1.5 साल तो लगता ही है ऐसे काम में, तो फिर वही मनी प्लांट के पत्ते तकरीबन 1 फुट का भी हो सकता है या इससे भी बड़ा। जितनी एरियर रूट को फीड मिल जाएगी, पत्ते का साइज उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। और एरियर रूट को खुराक किस तरह मिलेगी ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ एरियर रूट की ग्रोथ होनी चाहिए। उसको फर्टिलाइज नहीं करना हमने, सिर्फ और सिर्फ एरियर रूट की ग्रोथ करवानी है, लंबी चौड़ी हो जाए। जिस तरह की ये रूट आप देख सकते हैं, बारीक बारीक सी इसकी रूट्स हैं। अगर ये मोटा होना शुरू हो जाएं तो समझ जाइएगा फिर आपका जो आगे पत्ता है वो भी बड़े साइज़ का हो जाएगा और इसकी पतली ब्रांच भी मोटी हो जाएगी। लेकिन मेरे मनी प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी चलती रहती है। 12 महीने मेरे मनी प्लांट की ग्रोथ रहती है इस तरह। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनको मैं पानी बहुत कम देता हूँ, रूट सिस्टम में पानी बहुत कम डालना है और पत्तों वाला जो एरिया है यहाँ पर मॉइस्चर बना रहना चाहिए, नमी बनी रहनी चाहिए। मॉइस्चर से मतलब ये नहीं कि हर वक्त पानी का शावर ही आप पत्तों के ऊपर करते रहें, इसको पॉली हाउस के अंदर रखें। गर्मी के दिनों में मनी प्लांट की ग्रोथ होती है और सर्दी के दिन में मनी प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। पत्ते पीले होते हैं, देन सूख जाते हैं ठंड की वजह से। और यही प्लांट अगर आपने इंडोर रखा होगा, कमरे के अंदर रखा होगा, टेम्परेचर को काबू में रखेंगे, ह्यूमिडिटी का लेवल इंक्रीज़ रखेंगे, तो इसकी ग्रोथ 12 महीने इसी तरह चलती रहेगी। इसको छोटी स्पेस में लगाएं या फिर ज़्यादा स्पेस में लगाएं, नो इशू। छोटे गमले के अंदर 3-4 इसकी कलमें काटें। इसके ऊपर मैंने वीडियोस भी बनाई थी किस तरह हम मनी प्लांट की कलमें लगा सकते हैं अपशूट। तो ये वही कलमें मैंने लगाई हुई हैं अपशूट, जो कि अब ग्रोथ कर रही हैं और ये इसी तरह देखने पर मुझे अच्छा लगता है। जब ये ब्रांच ज़्यादा लंबी हो जाती है तो इनको मैं आगे से काट लेता हूँ और तो इनकी कटिंग भी मैं लगा देता हूँ अपशूट के तौर पर। तो इस तरह मेरे पास मनी प्लांट मेरे ख़त्म होते ही नहीं हैं। बस मनी प्लांट की ग्रोथ आप ज़्यादा चाहते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ 10% आपकी मिट्टी के अंदर पानी होना चाहिए।
हर वक्त 10% ही पानी इसके अंदर मौजूद हो। अगर 50% पानी चला गया तो फिर पौधे की ग्रोथ रुकने लगेगी। हमने रूट स्ट्रक्चर को कम पानी देना है। जो ऊपर वाला पौधा है उसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा नमी इंक्रीज़ करनी है। उसके लिए नमी इंक्रीज़ करने के काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं। जिस तरह के एक पॉली हाउस बना लीजिए आप, प्लास्टिक से इसको कवर कर दीजिए, या आपके पास ऑफ सीज़न में, ये बात कर रहा हूँ ऑफ सीज़न के लिए, जैसे कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये ऑफ सीज़न होते हैं मनी प्लांट के लिए। इसलिए इन महीनों में इनको ऐसे एरिया में रखा जाता है जहाँ पर नमी का लेवल इंक्रीज़ रहे। एक लकड़ी का बॉक्सा बना लीजिए, उसके दाएं बाएं ऊपर नीचे प्लास्टिक से उसको कवर कर दें और उनके अंदर इन गमलों को रख दें। तो सर्दी के दिन में भी इसकी ग्रोथ इसी तरह चलती रहेगी जिस तरह गर्मी और बरसात के दिन में मनी प्लांट ग्रोथ करता है। मैंने तो जून और जुलाई की गर्मी के महीनों में भी इनको पॉली हाउस के अंदर रखा और हीट भी बनी उसके अंदर। धूप क्योंकि प्लास्टिक के ऊपर जब पड़ती है तो काफ़ी हीट बन जाती है अंदर, लेकिन फिर भी मेरे मनी प्लांट के ऊपर ज़्यादा असर नहीं हुआ और उनकी ग्रोथ वैसी ही चलती रही। तो आप भी अपने मनी प्लांट की ग्रोथ को इसी तरह बढ़ा सकते हैं। और ये देखिए, हैंगिंग पॉट के अंदर मनी प्लांट लगा हुआ काफ़ी खूबसूरती में इजाफा भी करता है। हमारे गार्डन में 4 चांद लग जाते हैं, हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी, तो काफ़ी अच्छा भी लगता है। और नए नए तरीके भी हम सीखते रहते हैं, जैसे कि ये इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने शायद देखी थी कि किस तरह हमने इसके अंदर एक जाली ली और उसके अंदर कटिंग ग्रोइंग मीडिया भरा और पौधे, जिस तरह के ये पौधे हैं, इनमें से मैंने रूट बॉल निकाला, जड़ों को साफ़ किया और इसके अंदर लगा दिया और ऊपर से रस्सी से इसको बांध दिया और लटका दिया। तो इनकी ग्रोथ भी हो रही है, आपके सामने है। ये कोई नकली पौधा नहीं है, ये बिल्कुल एकदम असली है, जिस तरह के मैं असली हूँ। चलिए, उम्मीद तो है कि आपके मनी प्लांट की ग्रोथ अब रुकेगी नहीं। सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर फोकस रखना है आपने, कम पानी और ज़्यादा ह्यूमिडिटी, नो खाद, नो सूरज की धूप। अगर 1 घंटा भी वहाँ पर सूरज की धूप आती है तो इसको शेडी एरिया में रख दें आप। अगर आप इसको इंडोर लो लाइट में भी रखते हैं तो भी मनी प्लांट की ग्रोथ होगी, लेकिन अगर लो लाइट में मनी प्लांट को रखेंगे तो इसका जो ये पत्ते हैं, डेंसिटी इनकी कम हो जाएगी, कम रोशनी की वजह से। जो अंडर नोड एरिया होता है ना, जो ब्रांच के बीच का एरिया है, जिस तरह के ये आप देख सकते हैं, ये पत्ता काफ़ी इसका टॉल हो गया है। अगर इस पौधे को कम रोशनी मिलेगी तो ये जो दोनों रूट्स के बीच का जो एरिया है, इसको बोलते हैं अंडर नोड एरिया। कम रोशनी की वजह से ये काफ़ी लंबा हो जाएगा और पत्ते कम आएंगे, और साथ में ये एरिया रूट वाला पॉइंट भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके मनी प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी और वो पीला होकर मुरझा जाएगा। इसलिए ट्यूबलाइट की रोशनी भी काफ़ी अच्छी रहेगी इसकी ग्रोथ के लिए, चाहे 10 घंटे ट्यूबलाइट की रोशनी दे या फिर 12 घंटे, मनी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए। तो इस तरह इनके अंदर से गैप ज़्यादा बनने लगेगा, पत्ते कम हो जाएंगे, टहनियाँ ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, एक टहनी के ऊपर 3 से 4 पत्ते ही रहेंगे। अगर प्रॉपर इसको रोशनी मिलती रहेगी, चाहे वो ट्यूबलाइट की रोशनी हो, तो फिर पत्ते भी ज़्यादा रहेंगे और ब्रांच भी मोटी रहेगी और ग्रीन रहेगी। ये मत पूछा करें कि मनी प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन सी खाद चाहिए। इसको किसी किस्म की कोई खाद नहीं चाहिए। डेड सोइल के अंदर भी इसको लगाएंगे तो इसकी ग्रोथ होगी। बस पता नहीं क्यों हम यही सोचते रहते हैं कि खाद कौन सी दें। कोई खाद ना दे, सिर्फ मिट्टी, पानी और रोशनी, ये 3 चीज़ें ही काफ़ी हैं इसके लिए। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।